नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए ज़मीने किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आज से भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। हज़रात, मालदा एक तारीखी जगह है हिंदुस्तान में और बहुत मशहूर सी जगह है। मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं, आप जरा एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं। अब पता नहीं आप मुझको फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम आसान लफ्ज में पेश करूं। ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। ढब कहते हैं तरीका का, करेक्टर को। ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतह वो भी, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं। बोलिए जरा सा बोलिए। मुझसे बुलवाना है तो खुद आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड न हो कैसे कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। और यजीदियों के खजाने में उतना माल नहीं, ज़कात जितनी हुसैनी निकाल देते हैं। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी बात आपको पसंद आ जाए, आप सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं कोशिश करूंगा एकदम आसान लबो लहजे में आपसे गुफ्तगू करूं। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। कैसे जिंदा है इस चक्कर में मत पड़ो, बस मान लो कि वो जिंदा। इस फेर में मत पड़ो कि वो जिंदा कैसे है, मान लेना। बल अहयाउन वला किल्ला तुशरून, वो जिंदा है। फेर में मत पड़ो, तुम समझ ही नहीं सकते कैसे जिंदा है। वो अल्लाह है जो जिस तरह चाहे अपने बंदे को जहां चाहे वहां जिंदा रखे। कहोगे जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आता। तो माँ के पेट में जो बच्चा परवरिश पाता है वो मुर्दा होता है क्या। वो भी तो जिंदा रहता है मगर नजर नहीं आता। उसी तरह कब्र में रूहो शहीद भी जिंदा है मगर नजर नहीं आता। हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा देता है।
और उसके बंदे नजर आ भी जाते हैं। बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं बड़ी दूर का सफर करके आया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह ताला आपके जज्बे जिगरे, आपके जज्बे को सलामत रखे। बस दुआ करें आप हजरात, चूंकि ये आपके बंगाल का ही स्टेज होता है जो एकदम खाली खाली हो जाता है तकरीर करते वक्त, वरना पूरे हिंदुस्तान में स्टेज जब भरा रहता है तो एक सपोर्ट मिलता है, तो गुफ्तगू करने में एक लुत्फ आता है, एक मजा का एहसास होता है। याद रखिए हमारा हुसैन लाजवाब। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, धक्का धुक्की नहीं, वो आ जाएंगे, अपने आ जाएंगे, हमको बोलने तो दीजिए। तकरीर अच्छी लगेगी तो आ जाएंगे, खराब लगेगी तो उसके घर भाग जाएंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कब्रिस्तान थोड़ी जा सकते हैं वो। हाँ, अगर अंदर आना हो तो आ जाओ भाई अंदर। जो मजा अंदर आके आएगा वो बाहर रोड पे नहीं मिलेगा। अंदर आ जाओ, रास्ते पे बैठे हो, कहीं किसी गाड़ी का ब्रेक फेल कर गया तो हादसा भी हो सकता है। हाँ, अंदर आ जाओ। जोर से जितने मर्द लोग हैं वो बोल दें या हुसैन, और प्यार से बोल दीजिए या हुसैन। एक बार और बोल दीजिए या हुसैन। हमारा हुसैन लाजवाब, हमारा हुसैन लाजवाब। कोई जवाब, कोई जवाब, कोई जवाब। हजरत मौला अली अपने दोनों बेटे को लेकर मेरे नबी की बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे दोनों बेटे। आपको मालूम है बड़े भाई और छोटे भाई में कितने दिन का फर्क है? मालूम है? नहीं, सिर्फ या हुसैन करोगे, लाठी डंडा भाजोगे और कुछ नहीं। 6 महीना छोटे बड़े। इमाम हसन की पैदाइश के बाद 6 महीना के बाद हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए। इसीलिए शरीयत का दारो मदार बच्चे की पैदाइश का जो है मुद्दते हमल 6 महीना, समझे? अगर 6 महीने के अंदर शादी के बाद 6 महीने के तक या 6 महीने से ऊपर अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे उसी शौहर का बच्चा कहा जाएगा जिससे उस औरत का निकाह हुआ है। और 6 महीना से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को हलाल करार नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि 6 महीना से पहले बच्चा हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक बच्चा मां के पेट में रह सकता है? ये भी नहीं, 3.5 साल। 3.5 साल तक एक बच्चा मां के पेट में रह सकता है। वो है हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह अन्हु, जो 3.5 साल तक अपनी मां के पेट में थे, उसके बाद पैदा हुए। इसलिए शरीयत ने कम से कम मुद्दत 6 महीना रखा है और ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल। दोनों भाइयों में कितने का फर्क था? 6 महीने का। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, कुछ हाँ हो कर दीजिएगा। मेरे नबी ने पूछा, अली इन खूबसूरत बच्चों का नाम क्या रखा? क्या रखा? हजरत अली ने कहा कि शब्बर व शब्बीर रखा। एक का शब्बर, दूसरे का शब्बीर। अचानक मेरे रसूल ने मस्जिद नबवी में फरमाया कि इन बच्चों का नाम शब्बर व शब्बीर नहीं होगा, बल्कि बड़े का नाम हसन होगा, दूसरे का नाम हुसैन होगा। सहाबा किराम जो उस वक्त मस्जिद नबवी में मौजूद थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आज तक दुनिया में किसी बच्चे का ये नाम नहीं रखा गया, कहां से ये नाम आपके जहन में आ गया? आज तक पूरी दुनिया में इस नाम का कोई आदमी हुआ ही नहीं जिस वक्त ये वाकया था उस वक्त। समझ रहे ना मेरी बात? मेरे नबी ने फरमाया, साहबा ये दुनिया का नाम है ही नहीं,
बोला फिर? कहा मैंने जन्नत के नामों में से 2 नाम निकालकर अपने नाती का नाम हसन और हुसैन रख दिया। इतने में हजरत जिब्रील अमीन आ गए कि या रसूल अल्लाह, जन्नत तो मैं भी आता जाता हूं, मगर हसन और हुसैन तो मैंने जन्नत में भी नहीं देखा है। ये नाम जन्नत में कहां पोशीदा था? तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे इन दोनों नातियों के नामों के लिए जन्नतियों से भी अल्लाह ने इस नाम को छुपा के रखा था कि नबी के नवासों से पहले किसी दूसरे का नाम हसन और हुसैन नहीं हो सकता। लेकिन जब ये 2 नाम रख दिए गए तो अब कयामत तक हर घर में हुसैन मिल जा रहा है, हर घर में हुसैन मिल जा रहा है। हक है कि नहीं है? समझ रहे ना मेरी बात? मैं बहुत ऊंची जबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, एकदम आसान जबान इस्तेमाल करूंगा। ये हसन हुसैन की जात। फिर मैं बोल रहा हूं, मेरा हुसैन लाजवाब। इंतजार कर रहा हूं मैं आपका, मेरा हुसैन लाजवाब। नहीं बोलिएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, थका हुआ आदमी हूं, नींद से मेरी, हालांकि 2-3 घंटे में बहुत जम के सोया हूं, मगर फिर भी नींद का खुमार नशा चढ़ा हुआ है। हमारा हुसैन लाजवाब, हमारा हुसैन लाजवाब, हमारा हुसैन लाजवाब। जिस तरह नाना लाजवाब, उसी तरह नवासा लाजवाब है। दोनों में से किसी का कोई जवाब दुनिया ला नहीं सकती है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले एक शेर कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, हमने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। नाम तो न जाने जिंदगी में कितनी बार आपने हुसैन हुसैन कहा होगा, और आज रात में भी न जाने कितनी बार हुसैन हुसैन कहिएगा, मगर आज तक आपने समझा नहीं है कि नाना ने शब्बीर का लफ्ज हटाकर हुसैन नाम क्यों रखा था। आपने आज तक कभी गौर किया ही नहीं है। लाठी डंडों में उलझकर हमने हुसैन की हकीकत को फरामोश कर दिया है, और इस्लाम के सबक को हमने फरामोश कर दिया है। अगर मेरी बात आप समझ सकते हैं तो तवज्जो दीजिएगा। नाम हुसैन में हाफिज उस्मान गनी साहब 4 हुरूफ हैं। पहला हर्फ ए है, दूसरा सीन है, तीसरा ये है, चौथा नून है। 4 हर्फ से बना है तो नाम हुसैन बना है। मैंने तसव्वुर में कहा, ए परवरदिगारा, ये कौन हुसैन है जो करबला के मैदान में यजीदियों के खिलाफ तने तन्हा खड़ा है और इस्लाम की हिफाजत कर रहा है। परवरदिगार आलम की कुदरत ने कहा, नादान हो, अगर हुसैन को समझना है तो पहले हुसैन के नाम को समझो। मैंने कहा, नाम हुसैन बता तू कौन है, तेरी अजमतें क्या है, बता तेरी रिफतें क्या है, बता तेरी सरबलंदी क्या है, बता तेरा वकार क्या है। ए नाम हुसैन बता तेरा किरदार क्या है, बता तेरा माफी ज़मीर क्या है। ए नाम हुसैन तू बता तेरी अजमतें क्या है। तो नाम हुसैन का पहला हर्फ कहता है, देखो मैं पहला हर्फ हूँ और मेरा नाम है। इसका मतलब ये हक वाला हुसैन है, हक्कानियत वाला हुसैन है। मैंने फिर आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए करबला के मैदान ये कौन हुसैन खड़ा है? तो दूसरा हर्फ सामने आया, का सैफुल्लाह अली भी, अगर हुसैन को समझना है तो मैं दूसरा हर्फ बोल रहा हूँ, मेरा नाम है सीन। इसका मतलब यह है कि सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन है। आप जरा सा बोल दीजिए तो मेरा हौसला बढ़ेगा, सर को सजदे में कटाने वाला। फिर मैंने सवाल किया, कौन हुसैन करबला के मैदान में है? तो तीसरे हर्फ ने उछल कर कहा, नादान सैफुल्लाह अली ने, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो कौन है जो है, कौन हुसैन करबला में है? मेरा नाम या है। इसका मतलब यह होता है याद हुसैन में मस्त रहने वाला हुसैन। हमने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए आखिरी हर्फ तू ही बता दे, ये हुसैन कौन है? तो आखिरी हर्फ नून कह रहा है, नाना की उम्मत को नारे जहन्नम से बचाने वाला हुसैन। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्ली सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और कह दीजिए, या हुसैन, वापस से बोल दीजिए, या हुसैन। मैं पर्दे में कुछ बात अर्ज करूंगा, समझिएगा, क्योंकि औरतें भी मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं। मैं एहतियात के साथ गुफ्तगू करूंगा। बच्चा पैदा होता है ये तो आप जानते हैं ना, बोलिए, बात कीजिए हमसे, आप जानते हैं ना। इशारों में समझिए, इशारों में। बच्चा जिस वक्त पैदा हो रहा हो
उस वक्त मां के बदन का गीला होना यानी एक तरह के पानी का आना फर्ज है, लाजिम और जरूरी है। अगर ये ना हो तो बच्चा जिंदा पैदा हो जाए ये मुमकिन नहीं होगा। उस तरावत की वजह से बच्चा जिंदा पैदा होगा। ये एकदम मेडिकल थ्योरी है और इस्लाम की भी थ्योरी। मेरे नबी हैं, मस्जिद नबवी है, सुभान अल्लाह, अकेले घूम रहे हैं। कहां जा रहे हो? बात ठीक नहीं लग रही है? जाओ जाओ जाओ। अकेले घूम रहे हैं, कोई नहीं, पसीने आ रहे हैं। अचानक हुजूर की चची आई, करबला पे सुनने के लिए बुलाए हो तो मुझको सुनो। हजरत उम्मुल फज़ल मेरे नबी की चची है। कहा या रसूल अल्लाह, इतना घबराए हुए क्यों? कहा मेरा इल्म कह रहा है कि मेरी बेटी फातिमा के घर आज एक बेटा पैदा होना चाहिए, लेकिन मैं बाप को अपनी बेटी से कैसे पूछूं कि तुम्हारी क्या हालत है? ए उम्मुल फज़ल, तुम औरत हो, तुम जाओ पता लगाओ मेरी बेटी के घर बेटा कब पैदा होगा। हजरत उम्मुल फज़ल जब गई मेरी फातिमा के घर तो देखा इनके जाने से पहले चाँद सा खूबसूरत बच्चा हजरत फातिमा की गोद में खेल रहा है। अब मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। एक औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, बात समझिए। एक औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा। क्या बेटी फातिमा, ये बच्चा कितनी देर पहले पैदा हुआ? क्या चंद सेकंड पहले। फिर औरत ने औरत को देखा, बुलाए फातिमा, जब बच्चा पैदा हुआ तो गंदगी कहाँ? जो बच्चा पैदा होने से पहले होने के बाद गंदगी आती है, वो गंदगी कहाँ है? सैयदा फातिमा कहती है, दादी जान मैं नहीं जानती, मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने आंखें बंद की तो मेरा बेटा नीचे था, उठाकर मैंने कलेजे से लगा दिया। न पहले पानी न बाद में पानी। दौड़ी दौड़ी पहुंची हजरत उम्मुल फज़ल का, या रसूल अल्लाह अजब हो गया। एक औरत बच्चा जने तो इन मंजिलों से गुजरना पड़ता है, मगर आज आपकी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है, मगर ये खून पानी कुछ नहीं आया। मेरे नबी ने चलते चलते फूल की डाली से फूल तोड़ा। कहे उम्मुल फज़ल बता, मैंने जब फूल तोड़ा तो क्या पहले भी पानी आया, बाद में भी पानी आया? बोला नहीं या रसूल अल्लाह। कहा जब दुनिया के फूल की डाली पर फूल खिलता है तो न पहले पानी आता है न बाद में आता है। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, आज कैसे पानी आएगा? उम्मुल फज़ल ऐलान कर दो, मैं भी पाक हूँ, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, और आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। और जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। आने वाला मेरा हुसैन भी पाक। किरदार का कोहे हिमाला है हुसैन, किरदार का कोहे हिमाला है हुसैन। मूड बनाइए। बकरी जानते हैं? बकरी बकरी बोलते हैं ना, और बांग्ला छोड़ी ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? बकरी बोलते हैं ना। बकरी और बकरा देखा है कि नहीं? अरे बोलना, देखा है? जब से बकरी का जन्मदिन कब हुआ था? नहीं पता। 10 मुहर्रम को बकरी का जन्मदिन, 10 मुहर्रम। कायनात में जितनी चीज है सबका जन्मदिन 10 मुहर्रम। जिस जमीन पर बैठे हो इस जमीन का भी जन्मदिन 10 मुहर्रम, और जिस आसमान के नीचे बैठे हो उस आसमान का भी जन्मदिन 10 मुहर्रम है। बकरी जिस दिन से पैदा हुई, आप ज़हन खोलो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बकरी में सिर्फ सफेद रंग था और कोई रंग नहीं, काला, लाल, डबल कलर,
डबल कलर को क्या बोलते हैं? चक्रा, चक्रा बकरा। हाँ, ये सब नहीं था, प्लेन वाइट। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरी को तालाब पे पानी पिला रहे हैं, और पानी पिलाते पिलाते सोच रहे हैं, या अल्लाह तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग है, कद है, काठी है, मगर बकरी में आज तक कोई रंग का है नहीं हुआ। क्यों नहीं है? सोचते सोचते बात खत्म। बकरियों के पेट में बच्चे आ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस तालाब के किनारे कहीं काला, कहीं लाल, कहीं सादे रंग का कपड़ा लगा दिया। अब बकरी पेट में बच्चा रखकर पानी पीती थी और उन्हीं कपड़ों को देखती थी। मैं आपको कहां ले जा रहा हूं, जरा तसव्वुर कीजिएगा। उन्हीं कपड़ों को देखती थी। 6 महीने के बाद जब उन बकरियों ने बच्चा को पैदा किया, तो दुनिया में पहली बार कोई काला पैदा हुआ, कोई लाल पैदा हुआ, कोई 2 रंग में पैदा हुआ, कोई 1 रंग में पैदा हुआ। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज तो इनकलाब पैदा हो गया। आज तक बकरियों की नस्ल में कोई कलर नहीं था, मगर जिंदगी में पहली बार आज बकरियों की नस्ल में कलर आ गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, नादान अक्ल का इस्तेमाल कर। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ जिस मंजर को देखती है, बच्चा वही मिजाज लेकर पैदा होता है, वही सिफत लेकर पैदा होता है, वही कैरेक्टर लेकर पैदा होता है, वही जो है आदत लेकर पैदा होता है। तब मैंने कहा अब तो मामला हल हो गया, अब तो मामला एकदम साफ हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियां अगर पेट में बच्चा रखकर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े देखे तो बच्चा रंगीन पैदा हो रहे हैं। और फातिमा के शिकन में मेरा हुसैन परवरिश पा रहा था, और फातिमा नबी का सजदा देख रही थी, फातिमा अली का विधान देख रही थी, फातिमा कुरान देख रही थी। तो जब हुसैन पैदा हुए तो नमाज का भी पासबान बनकर आया और कुरान का भी मुहाफिज बनकर पैदा। कैसे हैं मेरे हुसैन? एकदम मैं धीरे धीरे आप तक जा रहा हूं। 5-6 साल के हैं मेरे हुसैन। घर खाली है, माँ घर के अंदर है। समझ में बात आ रही है ना? माँ घर के अंदर है, बाबा अली है नहीं, नन्हे से हुसैन है। घर के बाहर निकले, एक फकीर ने पेट से कपड़ा हटा के कहा, ए अली का बेटा, मैं कई दिन का भूखा हूं, खाना खिला दो। मेरे हुसैन ने कहा, ये मेरे बाबा अली का बिस्तर है, इस पे बैठ, इस पे बैठ। घर के अंदर गए, अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। कौन की बेटी हो तुम भी, सुनो आज। अम्मा बहुत खुश हो। बोला क्या हुआ? बोला जिस चीज की तमन्ना में जी रहा था वो चीज मिल गई। बोलो यार बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। वो चीज मुझको मिल गई। बोला क्या? बोला बचपन से देखते आया कि जो मांगने वाला आता है या तो बाबा से मांगता है या नाना से मांगता है, और जिंदगी में पहली बार किसी ने तेरे बेटे हुसैन से मांगा। हजरत फातिमा घबरा कर कहती है, क्या किया? बोला करता का जिंदगी का पहला सवाल ही था, बाबा के बिछौना पर बैठा के आया, कह के आया हूँ इंतजाम करवा के आता हूँ, बैठो। कहा हुसैन तुम्हें मालूम है 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, हम खानदान के सारे लोग भूखे हैं, फकीर को कैसे खाना खिलाओगे? हजरत इमाम हुसैन कहते, माँ ये मैं नहीं जानता खाना कहाँ से आएगा, वादा था, वादा कर लिया। कहा हुसैन जाके फकीर से माफी मांग लो। कहा ये नहीं होगा, बचपन से जब से तेरे दूध का एक एक कतरा पिया है, दूध के हर कतरे ने मुझसे यही कहा है कि जो वादा किया है निभाना होगा, आप इंतजाम करो। क्या मुमकिन नहीं है? कहा माँ एक दिन मैं बाबा अली के साथ सो गया था, मुझको नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा बाबा अली कोई वाकया सुनाइए ना, कोई बात सुनाइए। कहा क्या सुनाऊं? कहा कोई भी बात।
क्या एक दिन मैं तेरे नाना को दावत दे दिया, नाना सैकड़ों सहाबी के साथ आ गए, घर में खाने को कुछ नहीं था, तो तेरी माँ फातिमा ने अपना दुपट्टा बिछाकर सर पर सजदे में रखा, तो जन्नत से जिब्रील नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए। तुमसे किसने कहा? का बाबा अली ने कहा। हे माँ, जब बाबा अली के लिए जन्नत से खाना मंगवा सकती हो तो बेटा हुसैन के लिए भी मंगवाओ ना, ताकि मैं फकीर को खिला दूं। का बेटे, हर दौर में हर बात का अलग अलग मिजाज होता है। काम कर, ये कपड़ा ले, सामने यहूदी है, उसके दुकान पे कपड़ा रखकर कुछ खाने पीने का सामान ले आ। मेरे हुसैन गए। याद रखिएगा, यहूदी उस कौम का नाम है जो हमेशा मुसलमान और इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। मेरे हुसैन गए, कपड़ा लेकर का, इसको रख के कुछ खाने का सामान दो। यहूदी कहता, हुसैन कितने मजबूर हो गए हो कि घर का कपड़ा बेचकर खाने लगे। हुसैन ने कहा, जालिम, घर का कपड़ा बेचकर खा नहीं रहा हूँ, घर का कपड़ा बेचकर नाना की सुन्नत को जिंदा करने आया हूँ। मोहब्बत से बोलो। का कैसी इज्जत? का देख, मेरे बाबा के बिस्तर पर बैठा है, वो फकीर है, भूखा है। गौर से देखा यहूदी, ध्यान दीजिए, गौर से देखा, आंखें मलमल कर देखा, घबरा कर दौड़ कर गया, पलट कर आया। का हुसैन, पहचानते हो कौन है तुम्हारे बिस्तर पर? का पहचान रहा हूं। नहीं, आज से 3-4 महीना पहले मदीने के बच्चों के साथ पहाड़ों के दरमियान तू तीर चलाने की मशक कर रहा था, तेरी जबान प्यास से सूख गई। तुमने एक झोपड़ी के दरवाजे पर कहा था, कोई है तो मुझे पानी पिला दे, मैं मुस्तफा जाने रहमत का नाती बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पानी पिलाओगे तो क़यामत के दिन मैं नाना को कहकर कौसर का जाम पिलवा दूंगा। बताओ, पानी पिलाओगे? उस जालिम ने निकलकर हुसैन क्या किया? तब मेरे गाल पे तमाचा मारा था और कहा था, हुसैन ये वो दरवाजा है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है मगर मुस्तफा का खानदान नहीं पी सकता है। ए हुसैन, वो आदमी याद है? मेरे हुसैन मुस्कुरा कर कहते, अच्छी तरह जानता हो, उसका पूरा खानदान जानता हो। तो यहूदी गुस्से में हुसैन को पकड़ के हिला देता है कि तुम नहीं पहचानते उसको। आज जो तेरे दरवाजे पर तेरे बाबा के बिस्तर पर बैठा है वो वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं, कसम खुदा की मैं पहचान गया हूँ, वही जालिम है जिसने गाल पर मेरे तमाचा मारा था। तब यहूदी ने हैरत से कहा, फिर भी उसे खिला रहे हो? जवाब सुनो मेरे हुसैन का। मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ खिला रहा हूँ। वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था, अब भूखे को खाना खिलाकर मैं अपने नाना जान का पता बता रहा हूँ। यह है हुसैन, यह है हुसैन, कदम कदम पर हुसैन पाक। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तकरीर करते भी हैं, सुनते भी हैं, और तकरीर करते करते कहते हैं, क्या करेंगे, हुसैन प्यासे थे, पानी नहीं मिला था, हुसैन पानी नहीं मिला था। करबला के मैदान में नन्हे असगर को लेकर गए थे, पानी मांगने के लिए यजीदियों से गए थे। बंद करो ये ज़बानें, जो मेरे मुस्तफा का नाती होगा वो यजीदी खैरात नहीं लेगा। बोलो, सुनो सुनो अल्लाह बरकत। ये औरतें बैठ के इनसे पूछो, और आप ये बोलो, 6 महीने का बच्चा देखा है कि नहीं आप? या अल्लाह, बाल बच्चा नहीं है तो बोल ना, देखा है क्या? सुबह उठ के बोलता है मम्मी चाय, दोपहर में बोलता है बिरयानी, शाम को बोलता है पराठा कबाब। बोलो, पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है? अरे कुछ तो बोलो। सर में दर्द होता है तो बोलता है टेबलेट कहाँ है? 6 महीने का बच्चा है, कुदरत का ताला उसकी जबान पे लगा है, ख्वाहिशें 1000 है मगर बोल नहीं सकता। अल्लाह ने माँ को इतनी अक्ल दिया है, सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह ने माँ को इतनी अक्ल दिया है कि बच्चा रोता है, माँ एक नजर देखती है और वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? बच्चा उसी से राजी हो जाता है। लोग कहते हैं मौलाना उस्मान गनी हुसैन नन्हे असगर को लेकर करबला के मैदान में गए, का पानी दे दो, 6 महीने का बच्चा है, इससे कौन झगड़ा है? बंद करो ज़बान।
कैसे तुमने समझा कि नन्हे असगर को पानी की जरूरत थी? बोला रो रहे थे। बोला रोने का ही मतलब थोड़ी है। बच्चे को पेशाब लगता है, रोता है, माँ पेशाब करा देती है, चुप हो जाता है। बच्चे को भूख लगती है, माँ दूध पिला देती है, बच्चा चुप हो जाता है। नन्हे असगर करबला में रो रहे थे, क्यों तुमने कहा कि प्यास से रो रहे हैं? का फिर कहा मेरी नजर से देख, मेरी मोहब्बत की आंखों से देख। का क्या मतलब? का 70 शहीद हो गए, अब एक हुसैन बचे। खेमे पर जाकर कहा बहन ज़ैनब मुझे तैयार करो। तब नन्हे असगर रोने लगे। बोलिएगा बोलिएगा। नन्हे असगर रोने लगे, रोते रोते कहा अब्बा खबरदार, अभी आप मत जाइएगा रन में, भी मैं बाकी हूं। मेरे हुसैन ने घबरा कर कहा अरे तू तो 6 महीने का है। 6 महीने का हुआ तो क्या हुआ? कैसे चलेगा मैदान में? तो नन्हे असगर ने रो रो कर कहा, याद कीजिए ना, नाना को यहूदियों ने चैलेंज किया था, तो नाना आपको अपने साथ लेकर गए थे मुकाबले के लिए। नाना के कांधे पर आप चढ़कर गए थे, हम आज बाबा के कांधे पे चढ़ के जाएंगे? मत निकलिए। तो करबला के मैदान में नन्हे असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे। जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। एकदम अब आंख बंद करके मुझको बोलना होगा, तभी जाकर मैं आप लोगों की खिदमत कर पाऊंगा, वरना आपकी तरफ से कोई जबानी और ज़हनी समझौता नहीं हो पा रहा है। हुसैन लाजवाब है। करबला के मैदान का एक एक पल उठाकर देखिएगा, एक एक किताबचा उठाकर देखिएगा, एक एक सतर देखिएगा। लेकिन हुसैन को अगर समझना है तो पहले नमाज पढ़नी होगी। हुसैन को अगर समझना है तो पहले कुरान को पढ़ना होगा। हुसैन को अगर समझना है तो पहले सब्र की किताब को पढ़ना पड़ेगा। हुसैन को अगर समझना है तो किरदार के आईने में अपना मुंह देखना होगा। अगर हुसैन को समझना है तो आदत अतवार को सुन्नत मुस्तफा के सांचे में ढालकर अपने हुसैन की तरफ देखना होगा। ये देख लो, ये किरदार की एक औरत बैठी हुई है और आप भी किरदार के मर्द बैठे हुए हो, मगर जरा इनकी तरफ देखना, इनकी तरफ देखना और अपनी तरफ देखना। अभी ईद के दिन गज़ा के हॉस्पिटल में, शिफा हॉस्पिटल में एक औरत एडमिट है और उसे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ईद के दिन उसका शौहर जाकर कह रहा है बेगम ईद मुबारक। तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा मेरे लिए तोहफा क्या लाए हो? तो उसका शौहर कांप कर कहता है बीवी तोहफा तो नहीं लाया, तेरे लिए ये खबर लाया हो कि आज सुबह की नमाज के बाद हमारे 3 बेटे इस्राएली हमले में शहीद हो गए हैं और हमको वावीला मचाना चाहिए था, मगर आज भी दुनिया में फातिमा की कनीज़े और ज़ैनब की शहदाइयां मौजूद है। वो औरत पेट पर उठकर बैठ गई है और कहा मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे आज मेरा नाम रख दिया है। क्या मतलब? आज तक मुझको कहा जा रहा था ये फला की बीवी है, ये फला की माँ है, मगर आज तो अल्लाह ने मेरा नाम रख दिया। शौहर हैरत से कहता है क्या मतलब? क़यामत तक फरिश्ते मुझको ये नहीं कहेंगे ये फला आदमी की माँ है, बल्कि हर फरिश्ता कहेगा ये शहीद की माँ जा रही है, ये शहीद की माँ जा रही है। अब बता, जब दुनिया के एक शहीद का ये आलम है तो शहीद आजम की माँ सैयदा फातिमा की अजमतों का क्या आलम होगा? इसलिए फिर एक बार ये मर्द वो हाथ उठाकर कहे या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।